सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज था रेनी डे, बहुत ही बारिश हो रही थी बाहर। मैंने शूट किया थोड़ा सा। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं आज पहले तो सोच रही थी कि बाहर जाऊं और अपने बेटे के साथ थोड़ी शॉपिंग करके आऊं। थोड़ा सामान नहीं था। जब मैंने देखा कि बाहर तो बहुत सारी बारिश हो रही है, तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि आप आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ गेट रेडी विद मी, कि मैं अपना एवरीडे मेकअप कैसे करती हूँ सुबह सुबह। तो ये रहा, मैं नया लाई थी अपना फेस वॉश। बी 5 विटामिन B5 है इसमें, और विटामिन ई है, प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन ई। उसके साथ मैंने वॉश के साथ अपना फेस वॉश करने के बाद ये यहाँ पे देखो, मेरा फेस एकदम फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। एक ग्लो सी फेस पे आ गई थी। ग्लो हमेशा से मुझे ना, कहाँ से मैं देखती हूँ, नोज़ से देखती हूँ। नोज़ में से जो एक लाइन सी बन जाती है, वहाँ से मैं देख सकती हूँ कि हाँ, मेरे जो फेस पे एक ग्लो सी आ गई है। तो मेरा फेस आजकल थोड़ा डल चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी पिंपल्स हैं, और मेरी थ्रेडिंग भी करवाने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास वैसलीन का पड़ा है। इसमें बेस्ट बात ये है कि इसमें सीरम भी है, इसीलिए मैं इसको हमेशा डेली यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद ये मैंने अपना फेस पे वैसलीन लगाया। ये क्या करता है, मेरे फेस को एकदम जो मतलब हाइड्रेशन है, ड्राई होने से बचाता बचाता है। ये मैंने अप्लाई कर लिया था वैसलीन। मेरे पास एक और भी है, पर मैं वो उससे ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफ़रेंस करती हूँ, क्योंकि इसमें सीरम इन लोशन भी है। उसके बाद मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये प्रो बेस प्राइमर। ये मेरा एवरीडे का होता है कि जब भी मैं अपने घर पे तैयार होती हूँ, जब मैंने थोड़ा-सा बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना होता है, तो मैं वो प्राइमर और प्लस ये स्किन टिंट भी यूज़ करती हूँ। स्किन टिंट आप अपने स्किन टोन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेरा स्किन टोन ये है, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स करके यूज़ कर थोड़ा-सा मैंने वो प्राइमर ले लिया, वो जेल बेस्ड है, और थोड़ा-सा मैंने ये वो टिंट ले लिया। अब इसको मैं मिला के मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और आप देखना कि मेरा फेस जो है बड़ा ही अच्छा उसका जो बेस बन जाएगा। मैं मतलब एवरीडे के लिए कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है कि मेरे फेस पे कुछ भरा-भरा सा लगे। अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे ना भरा-भरा सा लगता है। जैसे वो तो आपको पता है, जब वेडिंग होती है, शादियाँ होती है, तब तो हमने करना ही है होता है ना? पर जो एवरीडे का है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। सिर्फ़ मैं अपने फेस का जो बेस है, इस प्राइमर के साथ और इस ये स्किन टिंट के साथ ही बना लेती हूँ। और ये मैं इवनली अप्लाई कर रही थी आँखों पे, फ़ोरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे, सभी पे अप्लाई कर रही थी। और आप देखोगे बाद में, मैं आपको शो करूँगी कि मेरे फ़ेस का जो बेस है बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और मुझे ये भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ अपने फ़ेस पे लगाया, क्योंकि मुझे बहुत सा भारी-भारीपन-सा नहीं चाहिए होता अपने फ़ेस पे। जब भी मैं शादी पे जाती हूँ, है ना, वेडिंग कुछ भी इवेंट होता है, जब मैं तैयार होती हूँ, मुझे ना ऐसे लगता है मैंने फ़ेस पे बहुत कुछ लगाया है। पर ये देखो गाइज़ आप, ये मेरे फेस का जो बेस बन गया था। और जो मैं डार्क सर्कल के लिए, जो मेरे आँखों के नीचे, उसके लिए मैं इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, तभी यूज़ करती हूँ अगर कुछ मैंने स्पेशल इवेंट पे जाना होता है। उसके बाद ये मेरे पास एक छोटी-सी किट है, इसे मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। ये मैं सुपर ड्रग से लाई थी। इसमें हर तरह की आप शेड देखोगे, है ना? इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने ब्लशर के लिए। ये हाइलाइटर भी है और ये ब्लशर भी है। और शिमर भी, एज़ अ शिमर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। यही मैं अपनी चीक्स पे लगा रही थी एज़ अ ब्लशर, तो इसे ही मैं यूज़ कर लूँगी अपनी आँखों की आई शैडो के लिए। तो मैं अपनी आई शैडो के लिए, जो एवरीडे के लिए मैंने तैयार होना होता है, उसके लिए अलग से कोई आई शैडो नहीं यूज़ करती हूँ। या तो मुझे जो लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक होती है, उसको मैं एज़ अ आई शैडो यूज़ कर लेती हूँ, या फिर इस जो मेकअप किट, ये मेरी अ, किट है, इससे मैं ब्लशर किट है, इसको एज़ अ आई शैडो यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया। आईलाइनर से पहले यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक सेलेक्ट कर रही थी। मेरे पास लिपस्टिक की तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी। लिपस्टिक मैंने अपनी चूज़ करके लगा ली थी, उसके बाद बारी थी यहाँ पे मेरी आईलाइनर की। ये मेरा डेली का होता है, आईलाइनर तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं काजल नहीं लगाती, मुझे काजल नीचे लगाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो फैल जाता है। तो मैं हमेशा ये प्रेफ़र करती हूँ अपना आईलाइनर। या आप मेरे फ़ेस का बेस देख सकती होंगी, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी वो लगा ली थी, कि मेरा फ़ेस जो कितना ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था। एक जो एवरीडे के लिए हमें फ़ेस पे चाहिए होता है बेस,
है ना? जो बहुत ज़्यादा भी ना लगे, बहुत कम भी ना लगे, ऐसा भी ना डल सा लगे, ऐसा मेरे फेस का जो बेस है ना बन चुका था। अब यहाँ पे मैं लगा रही थी आईलाइनर। यहाँ पे सॉरी गाइज़, यहाँ पे ना स्लो मोशन लग गया था मेरे से, स्लो मोशन में वीडियो बन रही थी यहाँ पे। तो एक मेरा ये भी था कि मैं अच्छे से आपको बताऊँ कि आईलाइनर मैं कैसे लगाती हूँ, है ना? कुछ नहीं, इतना ख़ास नहीं, बस अपनी जो क्रीज़ लाइन होती है ना आँखों की, उसको ही फ़ॉलो करके करते हुए हमें जो वो लाइन है ना ड्रॉ कर लेनी होती है। तो ये मैं लगा रही थी आईलाइनर, और आप मेरी आँखों के ऊपर भी देख सकते होंगे कि वो आई शैडो भी कितनी अच्छी लग रही थी, जो मैंने ब्लश किट से लगाई थी अपने। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और मैं एवरीडे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मैंने वो हाइलाइटर भी लगा लिया, वो मैं नहीं लगाती हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं हो गई थी फुल रेडी, और मेरे बालों को छोड़ के मेरे फेस का बेस बन गया था, लिपस्टिक लग चुकी थी, आईज़ का हो चुका था, और आप देख सकते होंगे कि एवरीडे के लिए जो हमें महिलाओं को चाहिए होता है फेस का, वो एकदम बन चुका था। अगर मैंने बाहर शॉपिंग के लिए जाना होता है या इधर-उधर थोड़ा-सा बाहर जाना होता है घर के लिए, तो मैं इतना सा मेकअप हमेशा से करती ही हूँ। अब बारी थी मेरे बालों की। बालों का इतना कुछ नहीं था, क्योंकि बालों में मेरे क्या था, बहुत ग्रीसी हुए हैं। आज वीरवार था तो मैंने धोए नहीं। वीरवार को वीरवार मैं नहीं धोती हूँ अपने बालों को। तो वो बहुत ग्रीसी थे, क्योंकि ये धोने वाले थे। थोड़े दिन के बाद ये मेरे खुद ब खुद ऑयल जो है, ऑयल ग्लैंड्स हमारे जो होते हैं, है ना? वो छोड़ देते हैं, इसीलिए ग्रीसी हुए थे, ऑयली। और यहाँ पे मैं अपने बालों को बस एक टाई अप किया था मैंने अपने रबड़ बैंड से, और यहाँ पे मैं फुल हो गई थी रेडी। सूट डाल लिया था मैंने। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं सूट डालूँ, पजामा टी-शर्ट को छोड़ के, क्योंकि बारिश के मौसम में इतना मतलब ठंड नहीं होती है, वार्म ही रहता है ना? तो यहाँ मैं फुल रेडी हो रही थी, दिखा रही थी अपना सूट, वहाँ पे अंशु भी आ गया था। तो ये देखो, ये मैं हो गई थी रेडी सूट के साथ अपने, और ये मेरा डेली का रहता है, घर पे मैं ऐसे ही रहती हूँ, इतना सा मेकअप वगैरह करके, और अगर बाहर जाना होता है तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा कर लेती हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।